नमस्कार दोस्तों। आज एसएससी की आंसर की जारी होने के बाद सभी उम्मीदवारों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है। आज हम आपको कैटेगरी वाइज एक्सेप्टेड कट ऑफ बताएंगे, पिछले वर्षों के ट्रेंड और सिलेक्शन चांस की पूरी जानकारी देंगे। यानी आप ट्रांसफर के बाद कट ऑफ की कितनी क्या संभावना रहती है ये हम बताएंगे। पहले फिजिकल कट ऑफ बताएंगे, फिर फाइनल की सिलेक्शन की कट ऑफ अलग अलग बताएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा एसएससी की कट ऑफ। सबसे पहले ध्यान रखें कि एसएससी कट ऑफ किन बातों पर निर्भर करती है। एसएससी की कट ऑफ कुल वैकेंसी पर निर्भर करती है, एग्जाम का डिफिकल्ट लेवल क्या रहा, कैंडिडेट की संख्या क्या है, नॉर्मलाइजेशन का स्कोर भी आपका कट ऑफ को प्रभावित करेगा, और कैटेगरी और स्टेट और प्रत्येक राज्य की अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ रह सकती है। यानी वैकेंसी, अगर वैकेंसी ज़्यादा है कट ऑफ कम जाएगी। एग्ज़ाम का लेवल इस बार ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा इजी नहीं था, कट ऑफ काफ़ी संभावना कम ही जाएगी। कैंडिडेट की संख्या भी मतलब ज़्यादा नहीं, ठीक थी, ज़्यादा एग्ज़ाम दे रहे भी नहीं कि लोग, नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें ये कट ऑफ प्रभावित जरूर करेगा। इस बार परीक्षा का स्तर देखो, अधिकांश क्षेत्रों में इजी टू मॉडरेट है, ना ज़्यादा इजी था ना हार्ड था, इसलिए कट ऑफ पिछले वर्ष के आसपास थोड़ी या से थोड़ी रहने। यानी कट ऑफ हम मान कर चले तो पिछली बार पोस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, इस बार पोस्टें कम होने की संभावना है, तो कट ऑफ उसके आसपास रहने वाली या थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। इस बार परीक्षा का स्तर अधिकांश क्षेत्रों में इजी टू मॉडरेट है, इसलिए कट ऑफ पिछले वर्ष के आसपास या थोड़ी अधिक रहने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार पोस्टें ज़्यादा थी, इस बार पोस्टें कम है, तो कट ऑफ पिछले वर्ष के अनुसार ही जाने वाली थोड़ी बहुत संभावित कट ऑफ हम 2025 की बताएंगे। फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी ना वो बता रहे हैं। 2025 वाली कट ऑफ देखो, ये थी जनरल की 138 गई थी, 138 से 140 के बीच में, ओबीसी की 135 थी, ईडब्ल्यूएस की 138 से 149 के बीच में थी, एससी की 130 से 140 और एसटी की 120 से 130 थी, और एक्स सर्विसमैन की 70 से 90 थी। तो इस बार कट ऑफ देखो हम बता सकते हैं, फीमेल कट ऑफ पिछले वर्ष थी 130 से 140, और ओबीसी में 125 से 135 थी, और ईडब्ल्यूएस की 128 थी, एससी की 118 थी, और एसटी की 110 से 120 थी। तो इस बार कट ऑफ हम मान के चलें तो जनरल की लमसम 130 135 जा सकती है, और ओबीसी की 125 के आसपास मानी जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस की 125, एससी की 120 रहने की संभावना है, और एसटी की तो 110-15 के आसपास रहने वाली है। ये इस बार कट ऑफ रहने, यानी कुल मिलाकर देखें तो 130 प्लस वालों का ही इसमें चांस है। इस बात है कितने नंबर को सिलेक्शन लग पाती है, यानी 145 वाला तो श्योर है ही, उसका तो सेफ है एकदम, उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। 140 वाला भी एकदम सेफ है। 130 से 140 के बीच कैटेगरी, यानी स्टेटस और कैटेगरी पर निर्भर करेगी। 130 आप किस राज्य से बिलोंग करते हो ये इस बात पर निर्भर करेगी। 130 140 वाला भी अपने आप को एकदम सेफ मान सकता है। यानी हालांकि फिजिकली कट ऑफ 120 से 130 के बीच में ही रहने वाली, इससे कम नहीं रहेंगी ना इससे ज़्यादा रहने वाली। 120 से कट ऑफ का इंतजार ना करें, यानी 120 से जिसके भी नंबर आए हैं वो फिजिकल मतलब रहने देना, आप फाइनल तक आप नहीं पहुंचोगे। पिछले वर्ष का ट्रेंड देखो, पिछले वर्ष एसएससी में कुछ कोर्सों के लिए यूआर कट ऑफ लगभग 145 से 152 तक गई है, यानी जनरल की 140 से 145 के बीच गई, जबकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस 140 के आसपास 135 के आसपास रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब देखो फाइनल सिलेक्शन देखो किस पर से करते हैं, सीबीटी पर नहीं होता है फाइनल सिलेक्शन, केवल सीबीटी, यानी सीबीटी के बाद मतलब जो भी रिजल्ट आता है ना उसके बाद ही हम निर्भर बता सकते हैं एकदम कि फिजिकल कट ऑफ कितनी रही थी, फाइनल की क्या रहेगी, वो उसके बाद ही हमें पता चलेगी। रिजल्ट के आने बाद ही हमें अपनी फाइनल कट ऑफ के बारे में पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।